ओके बच्चों, हम पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 13। सप्लायर को हमने देने थे 6,200 रुपीज, बट वी जस्ट मेड अ चेक ऑफ रुपीज 6,000 और इन सेटल फुल सेटलमेंट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू पे further amount. It means it is full and final amount. So 200 rupees is कौन सा डिस्काउंट? Which type of discount? It is purchase discount. Why it is purchase discount? Because we are paying, we are issuing a check. हम पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम डिस्काउंट ले रहे हैं, और हम चेक तभी देते हैं जब हमने पास्ट में माल खरीदा हो या अभी खरीदा हो। तो राइट नाउ हमने कुछ खरीदा नहीं है, बट इन पास्ट हमने खरीदा होगा और आज हम चेक बना के दे रहे हैं 6,000 रुपीज का। तो आप सबने एंट्री बनाई ट्रेड पेबल डेबिट। आयशा ने ज्वाइन नहीं ना की क्लास आज। आयशा अब्दुल गफ्फार एब्सेंट है ना आज की क्लास में, सेकंड यूनिट में। अब मुझे नजर आई हैं आप, पहले यूनिट में आप अटेंडेंस के टाइम नहीं थी। ऐसे ही है ना आयशा? जी बिल्कुल। क्यों लेट ज्वाइन किया ये आप अच्छे से जानती हैं, और अब एब्सेंट मार्क हो गई हैं, आप ये बात याद रखिएगा। जी आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, आप अपना इतना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। आप लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ना भी एक मुश्किल काम है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और जितना पढ़ना मुश्किल काम है उतना ही पढ़ाना भी, क्योंकि हमारे सामने कोई भी मौजूद नहीं है। हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं और आपके मैसेजेस के ऊपर टोटली रिलाई कर रहे हैं कि आप जो रिप्लाई करते हैं हम उसको देखते हुए कहते हैं हाँ बच्चे कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप में से चंद लोग अनम्यूट करके बात कर लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है, वरना ज्यादातर लोगों के तो माइक ही खराब हो जाते हैं इस क्लास में। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, मसला है अजीम, है ना? तो बहरहाल अब मैं अपना वक्त बचाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे बहुत टाइम ज़ाया किया। मुझे बाद में एहसास होता है कि मैं उन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अब मैं उनको इग्नोर करूंगा ना तो उन्हें अकल आएगी। फिर या तो वो बोलेंगे घर वालों को, पेरेंट्स को बोलेंगे, या फिर वो वाइस प्रिंसिपल को बोलेंगे सर तो बहुत तेज चलते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे चलते थे, फिर होगी 1 to 1। क्या ख्याल है? लेकिन आप इस तरह मेरे, फिर अच्छे बच्चों का मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, और मेरी स्पीड स्लो हो रही है। बाद में मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ मैनेजमेंट को कि भाई आपकी स्पीड इतनी कम क्यों है। उन्हें क्या पता कि यहाँ पे एक एक बच्चे से मुझे पूछना पड़ता है, वो माइक ही अनम्यूट नहीं होता उस नवाब का। किसी का माइक खराब हो जाता है, किसी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, किसी की डिवाइस में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। तो मैं बस अब आप लोगों को इग्नोर करूंगा, बेहतर रहेगा। जो बच्चा मुझसे पूछेगा उसी को जवाब मिलेगा। पेड टू सप्लायर बाय चेक 6,000, आपने एंट्री बनाई ट्रेड पेबल डेबिट 6,200, आपने क्रेडिट में लिखा परचेज डिस्काउंट 200 रुपीज। और जब हम सप्लायर को चेक दे रहे हैं तो इसका मतलब है मेरे पास से कैश नहीं जा रहा, बल्कि पैसे मेरे बैंक से जा रहे हैं। आपने एंट्री बनाई बैंक क्रेडिट, और आपने इसकी नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर, to record payment to supplier and discount received, to record payment to supplier and discount received। और भी बहुत सारी नरेशन लिखी जा सकती है, मुझे किसी नरेशन पे कोई एतराज नहीं है। to record issuance of check in full settlement of 6,200, या टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ चेक इन फुल सेटलमेंट, ये भी लिखा जा सकता है। नरेशन एक से कई ज्यादा हो सकती हैं। तो आप सर एंट्री दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर आप? ट्रेड पेबल डेबिट 6,200 क्यों डेबिट हुआ ये भी बताऊं सर? नहीं सर वो तो पता है मुझे। परचेज डिस्काउंट की नेचर कॉन्ट्रा एक्सपेंस, परचेज डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट बढ़ रहा है, जी परचेज डिस्काउंट क्रेडिट कॉन्ट्रा हो गया। एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, और बैंक क्रेडिट हुआ 6,000 क्योंकि हमने सही है चेक सर, किया है। समझ आ गया। ओके 16 को कहता है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। आप सबने एंट्री बनाई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 9,000 रुपीज, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 9,000 रुपीज। 19 को कहता है एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक। एडवाइस का मतलब इंस्ट्रक्शन, एडवाइस का मतलब ये वो वाली एडवाइस नहीं है जो आप मैं करता हूं और आप नहीं मानते। समझ रहे हैं ना? आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये वो वाली एडवाइस नहीं है बेटा जो सर इमरान आपको करते हैं और आप मानते ही नहीं है, है ना? ये वो एडवाइस है जो बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई है हमें। और क्या इंस्ट्रक्शन है? इतला, जी बिल्कुल इतला कहा जाता है इसको। तो बैंक ने हमें बताया, इन्फॉर्म किया कि एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड डिपॉजिटेड ₹4,000 डायरेक्ट इनटू बैंक। अगर इसको मैं अजराह मजाक समझाऊं थोड़ा सा मजाक में, तो यूं कहूंगा हमने एक कस्टमर से कितने रुपए लेने थे? हमने एक कस्टमर से कितने रुपए लेने थे?
लेकिन उस कस्टमर को हमारा चेहरा पसंद नहीं आया। जब उसको हमारा चेहरा पसंद नहीं आया तो वो हमारे ऑफिस भी तशरीफ नहीं लाया। अच्छा सर, क्यों पसंद नहीं आया? वो उसका मसला है, हम मैं क्या जबरदस्ती उसे बोलूं कि भाई पसंद आ जाओ चेहरे? तो आज एक कस्टमर ने हमें, जी सर जल्दी आ जाइएगा जरा प्लीज। एक कस्टमर ने मुझे 5,000 कितने रुपए देने थे, 4,000, लेकिन वो कस्टमर आज हमारे पास हमारे ऑफिस आके पैसे नहीं देता, बल्कि वो हमसे हमारा अकाउंट नंबर लेकर पैसे कहाँ जमा करवा देता है? बैंक में। तो ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें किसने बताई? जी, ये बात हमें किसने बताई मेरे प्यारे बच्चों? शुक्रिया, बैंक ने बताई। अगर बैंक ने ये बात बताई तो चलें। अच्छा जी, एक मिनट जी। मनाहिल आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सैयदा मनाहिल आप अनम्यूट करें। जी सर। बेटा इसकी एंट्री बनाइए तो बता दीजिए क्या बनाइए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अमल ने बनाई है, अमल से पूछें। बस तुमने एंट्री बनाई। अमल ने एंट्री बनाई तो वो शेयर कर लें। सर आपकी आवाज़ बहुत अटली है। मैं कह रहा हूं अमल ने एंट्री बनाई है तो उनसे कहें वो शेयर कर लें। अमल ने एंट्री बनाई है तो अमल शेयर कर लें। अमल आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? सर उसने नहीं बनाई। ओके। अच्छा समर आपने बनाई है एंट्री? हेलो। सही है बेटा, थैंक यू। समर आपने एंट्री बनाई है? हेलो सर। आपने एंट्री बनाई है बेटा इस बात की? नो सर, ये लीव कर दी क्योंकि इसमें एक तो होगा इतना पता है, बाकी एडवाइस वाला समझ में नहीं आया सर। अच्छा चलो, इसमें कोई आधी बात तो समझ आ रही होगी यार, आधी एंट्री तो समझ आ रही होगी, क्या ख्याल है? सर एक ये समझ आ रहा है कि हमारा जो कैश था वो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, तो बैंक का वो कैश का इजाफा हो गया ना बैंक, तो बैंक लिखा जाएगा हाँ डेबिट में। बिल्कुल, यानी आधी एंट्री तो बताओ सर। तुमने बिल्कुल सही बोली है मेरा बेटा तुमने। आधी एंट्री तो हमें आती है बनानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई आधी एंट्री भी ना सुना है तो कोई मसला नहीं है। देखो बहुत शुक्रिया, बहरहाल आपने मुझे अपनी थॉट शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। वो कह रहा है कि आज एक कस्टमर जिसने पैसे हमें देने थे, अंडरस्टूड कस्टमर हमारा है ना, वो पैसे कहाँ जमा करवा रहा है? बैंक में। तो क्या वो पैसे बैंक वालों के हो गए? वो पैसे वो बैंक में हमारे अकाउंट में जमा करवा रहा है। और ये बात हमें कौन बता रहा है? हमारा बैंक हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाए। तो बताइए, जो कैश मेरे पास आना था वो मेरे पास आने के बजाय कहाँ चला गया? जो कैश मेरे पास आना था वो मेरे बैंक में चला गया। मेरे बैंक में हो गया इजाफा, बैंक मेरा एसेट बढ़े तो डेबिट। आप सबने बैंक डेबिट किया है, और नहीं किया तो अब कर लीजिए, शुक्रिया आपका। बैंक डेबिट हुआ, ओके। उसके बाद आपने कहा क्यों आए बैंक में पैसे आज? बदमाशी कर रहे थे हम, लोगों को पकड़ पकड़ के बोलते थे कि बैंक में पैसे जमा कराओ, क्योंकि हमारे पास कस्टमर से पैसे लेने का, क्योंकि हमारे पास कस्टमर से पैसे लेने का। माहम तुमने क्या लिखा सेल पर? कुछ समझ नहीं आया मुझे। सेल पर, ये बिल्कुल समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। सेल पर नहीं, सेल की, क्योंकि आज हमारे पास कस्टमर से पैसे लेने का राइट था, प्रॉमिस था। और जब उसने पैसे कहाँ जमा करवा दिए? बैंक में। तो वो राइट अब हमारे पास रहा? क्या वो राइट अब मेरे पास मौजूद है? वो राइट मेरे पास से, वो राइट मेरे पास से, राइट की नेचर, राइट का नाम ट्रेड रिसीवेबल, राइट की नेचर एसेट, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होता हमेशा क्रेडिट। आई होप आप सब एंट्री बना चुके हैं, नहीं बनाई तो लिख लें जल्दी से। बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट, अमाउंट है 4,000 रुपीज। 21st की एंट्री, विड्रू फ्रॉम बैंक 1500 फॉर पर्सनल यूज, आपने एंट्री बनाई ड्रॉइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 1500 रुपीज। अबीर, अबीहा, अबीर आपने ट्रेड पेबल लिख के भेजा था मुझे? सर वो मिस्टेक गलती से लिख दिया। अच्छा ओके, ट्रेड रिसीवेबल होगा, सही है। अच्छा जी, 21st को आपने एंट्री बनाई ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 1500 रुपीज। 22nd पर आ गया मैं, कहता है रिसीव कैश 6585 फ्रॉम मिस्टर सोलंकी इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 6700। हमें कैश मिल रहा है 6585, जबकि हमें सोलंकी साहब से लेने थे कितने रुपए? 6700।
तो आज सोलंकी अपनी मर्जी से 7,000 लेने थे। ये किसने बताया आपको 7,000 लेने थे? हैं? मुझे भी सर नहीं। वो गलती से लिख दिया। अच्छा, अबे यार तुम लोग क्यों गलती कर रहे हो भाई? इतनी गलती ना करो प्लीज यार। मैं तुम्हारे रिप्लाई को अहमियत दे रहा हूँ, तुम लोग गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो बार बार। अच्छा, मुझे बताओ कि आज हमें सोलंकी साहब से लेने थे 6,700 रुपीज, और जबकि हमें उनसे कैश मिला 6,585। अगर यहाँ फुल सेटलमेंट ना लिखा होता तो मैं कहता ठीक है 6,585 कैश आया और हमारे पास से उनका प्रॉमिस भी 6,585 का गया। बट फुल सेटलमेंट के वर्ड ने ये कंफर्म कर दिया कि अब कोई फर्दर पैसे नहीं मिलेंगे, तो बाकी सेल डिस्काउंट इन्वॉल्व हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरे पास आज क्या आया? चेक आया क्या? आज मेरे पास चेक आया क्या? आज मेरे पास क्या आया? कैश। कितना आ गया? 6,585। तो आप सबने एंट्री बनाई कैश डेबिट 6,585। आने थे 6,700, आए 6,585। 115 रुपए, 115 रुपीज का डिस्काउंट इन्वॉल्व हुआ, नाम है सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट डेबिट 115। और मेरे पास से कस्टमर का प्रॉमिस चला गया। कस्टमर का प्रॉमिस था मेरे पास 6,700 रुपीज का। आपने एंट्री लिखी ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, और ट्रेड रिसीवेबल के आगे मिस्टर सोलंकी लिखना बहुत अच्छी बात है। ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में सोलंकी और अमाउंट लिखी आपने 6,700 रुपीज। एंट्री बैलेंस है, किसी को पूछनी है दोबारा? रिपीट कर दूं एक बार। कैश डेबिट 6,585, कैश डेबिट 6,585, सेल डिस्काउंट डेबिट 115 और ट्रेड रिसीवेबल सोलंकी क्रेडिट 6,700। 23rd को आपने एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000 रुपीज। 26th को आपने एंट्री बनाई रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 4,000 रुपीज। दोबारा कह रहा हूं, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। फिर कह रहा हूं, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 4,000 रुपीज। ओके, मेरे मुताबिक क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। बहुत देर में हुआ अगरचे के, लेकिन हो गया, और इसमें काफी पॉइंट थे जो आप डिस्कस करना चाह रहे थे, तो वो हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 10। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने इस वक्त। ड्यूरिंग द मंथ मुनव्वर मिर्जा कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आप सबने जर्नल बनाया होगा यकीनन। जी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं F16 से भी आपको तेज जहाज उड़ाऊं, ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज 35,000 एंड इशू अ चेक फॉर द अमाउंट। आपने सिंपल एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 35,000 रुपीज। यस और नो करते जाइए प्लीज। ओके, 6 तारीख को आपने एंट्री बनाई ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 750 रुपीज। ओके, 8 को आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट 20,000 रुपीज। दोबारा समझाऊं, कैश सेल्स डिपॉजिट इनटू बैंक। क्वेश्चन नंबर 16 में कैश सेल करके उसमें से कुछ पैसे बैंक में जमा करवा रहा था, और यहां पे कह रहा है कैश सेल की और जितना कैश आया सारा का सारा बैंक में जमा करवा दिया। कितना? तो आज कैश बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जितना कैश आया ऑफिस में सारा का सारा कहां चला गया? सारा का सारा कहां चला गया? तो इसका मतलब है कैश बढ़ा ही नहीं। जितने से बढ़ा था उतने से उसी दिन क्या हो गया? जितने से बढ़ा था उतने से उसी दिन क्या हो गया? कम हो गया। तो कैश बढ़कर कम हो गया, तो कैश पे कोई फर्क, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, राइट। अच्छा, तो हमने एंट्री बनाई इसकी बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट 20,000 रुपीज। कोई एतराज? आगे बढ़ू? समझ आ गई एंट्री बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट 20,000 रुपीज। ओके, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है। ओके, अब आपकी बारी है जनाब। क्लास
जी मैं रुका हूँ बेटा, अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आवाज तो नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। अटेंडेंस मार्क हो गई तो मैं शुरू कर देता हूँ। ओके जी, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं तो आप शुक्रिया आपका। दो बार थोड़ी बताऊंगा कि अटेंडेंस मार्क करनी है, मैंने कह दिया अब आपकी बारी अटेंडेंस मार्क करने की, तो आपको पता होना चाहिए। तो बस अटेंडेंस मार्क हो गई तो शुक्रिया, और जो लोग सो रहे हैं उन्हें सोने दीजिए, डिस्टर्ब ना करें, बेकार बड़ी मुश्किल से सोए हैं, अभी फिर उठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 10th को आप सबने कहा रिसीव अ चेक ₹58,500 फ्रॉम मोहम्मद अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹60,000। आज आप मोहम्मद अली से चेक ले रहे हैं ₹58,500 का, और आपने मोहम्मद अली से लेने थे कितने रुपए, 60,000, और आपने उसको आज उस चेक को लेते ही आपने कहाँ जमा करवा दिया, बैंक में। इसका मतलब है आज आपने उस चेक को कैश समझना, आज आपने उस चेक को कैश समझना। वेरी गुड ताहा, आज आपने उस चेक को कैश समझना है। फातिमा किधर है तुम्हारा दिमाग? वो जब लिख रहा है एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक, इसका क्या मतलब हुआ? आपने चेक जिस दिन रिसीव किया आपने उसी दिन उसे बैंक में जमा करवा दिया। तो इसका मतलब है माहम कैश समझ नहीं आया, कैश समझ नहीं है ना है, क्या बोल रही हो? कैश समझ ना है, कैसे मैसेज लिख रही हो आज तुम? नहीं बेटे, आज कैश आया ही नहीं आपके पास मेरा बच्चा। आज आपने जो चेक लिया वो चेक लेते ही आपने कहाँ जमा करा दिया? आप कह सकते हो ताहा नईम साहब जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन आप इसको सिंपल रखो, आज चेक आया और आपने चेक लेते ही कहाँ जमा करवा दिया? महक गौर से देखो, मेरी बात सुनो जी। तो इसका मतलब है आज चेक आपके पास, आपने उस चेक को कैश ट्रीट करना, आज आपने उस चेक को कैश ट्रीट करना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे मैंने जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, यस्टरडे जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था उस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन 2 में आप चेक रिसीव कर रहे थे, बस रिसीव ही कर रहे थे, और आप उसको डिपॉजिट 11 जून को करवा रहे थे, तो अलग अलग डेट हो गई थी। तो इस दिन आपने उस चेक को ट्रीट किया था कैश, याद आया? और अगर अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आप इसको रिव्यू कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। बट इन क्वेश्चन नंबर 10 आप जब चेक रिसीव कर रहे हैं तो यू आर डिपॉजिटिंग द चेक ऑन द सेम डे। तो इसका मतलब है अब आप उस चेक को कैश ना समझें, आप उसे डायरेक्ट ट्रीट करें अपना बैंक। तो आपने अपने बैंक को, सर बहुत देर में आया आप, 5 मिनट्स का मतलब 5 मिनट्स होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, समझ गए? हाँ ये याद रखिएगा, 5 आपको 10 मिनट्स के लिए जाना है, मुझे 10 मिनट्स बता के जाएं जी। तो आप सबने अपने पास बैंक डेबिट किया 58,500, और डेबिट में आपने लिखा सेल डिस्काउंट, डेबिट में आपने लिखा सेल डिस्काउंट 1,500, और ट्रेड रिसीवेबल मोहम्मद अली क्रेडिट कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल मोहम्मद अली क्रेडिट कर दिया 60,000 रुपीज से। एक बार दोबारा कह रहा हूं, एंट्री आप अपने पास एंट्री जरूर सही कीजिए। आपने काम नहीं किया हुआ तो आप जो मर्जी करना चाहें कीजिए, कोई फायदा ही नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन जिन्होंने काम किया हुआ है वो करेक्शन कर लें, वरना नेक्स्ट चैप्टर में आप इससे ज्यादा परेशान हो जाएंगे और आप बोलेंगे मैं कहाँ क्यों आ गया कॉलेज में और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है कॉमर्स। तो आप सबने एंट्री बनाई, बैंक डेबिट 58,500, सेल्स डिस्काउंट डेबिट 1,500, एंड ट्रेड रिसीवेबल मोहम्मद अली क्रेडिट 60,000। ओके 13 को कहता है कैश सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज 15,000, आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 15,000। 14 को आपने एंट्री बनाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 8,000 रुपीज। 18 को आपने एंट्री बनाई विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 2,500। फिर दोबारा बोल रहा हूं, आपने कैश निकाला बैंक से, लेकिन क्यों निकाला? पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए। इसका मतलब है ऑफिस में पैसे आए और बैंक में पैसे हो गए कम, आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। सही है, एंट्री क्या बनाई? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, issued a check for ₹13,700 to Haji Sons in full settlement of their account of ₹14,000। हमने हाजी सन्स को चेक दिया 13,700 रुपए का, और हमने उन्हें देने थे 14,000 रुपए, और बोला हिम्मत है तो बाकी लेके दिखाओ। सही है? नहीं ऐसे नहीं बोला, बदतमीजी होती है ये। हमने बोला कि हाजी सन्स हमने आपको 14,000 रुपीज देने थे, लेकिन हम आपको 13,700 रुपीज दे रहे हैं, बाकी आप हमें दे दीजिए। तो इसका मतलब है आज हमें डिस्काउंट मिला, उसका नाम है परचेज डिस्काउंट। आप सबने एंट्री बनाई ट्रेड पेबल हाजी सन्स डेबिट 14,000 रुपीज, ट्रेड पेबल हाजी सन्स डेबिट
14,000 रुपीज। 18 वाला एक बार फिर बता दूं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज की एंट्री मैंने बोली है कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, सही है भाई शास। ओके, आपने 21 तारीख की एंट्री बनाई ट्रेड पेबल डेबिट 14,000 और ट्रेड पेबल के आगे आपने हाजी सन्स लिखा। फिर आपने परचेज डिस्काउंट क्रेडिट किया 300 रुपीज से, और जब किसी को चेक देते हैं तो पैसे कहां से जाते हैं, जल्दी बोलो, जब किसी को चेक देते हैं तो पैसे कहां से जाते हैं, तो आपने बैंक क्रेडिट कर दिया है। क्लियर? जी। उसके बाद 23rd पर पहुंच गया, 23rd को लिखा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹2,500। आप सबने इसकी एंट्री बनाई। जी तलाल बिन आमिर एंट्री सुनाए इसकी, तलाल बिन आमिर इसकी एंट्री सुनाए। जी सर सुना सर। 23 की होगी सर एंट्री के। उसने ड्राइंग की, उसने 2500 जो डेबिट होगी और बैंक से 2500 क्रेडिट होंगे। ओके, आपने एंट्री लिख के बनाई है अपने पास नोटबुक में अपनी? सर मैंने नहीं बनाई इसकी एंट्री। क्यों? पहला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, मैंने कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। तो आप ये काम कब कंप्लीट कर लेंगे सर? जब मैं सर मेरे सारे हाँ बोले। सारे कंप्लीट है सर, सारे कंप्लीट है। सिर्फ आज का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो आपने दिया था आज कल के तो आपने 3 दिए थे, उसमें से एक 16 कर लिया था, बाकी 2 रिमेनिंग है। तो सर ये प्लीज कर लीजिएगा, मैं अगर अचानक असाइनमेंट डालूंगा तो उसकी ड्यू टाइम जो होगा ना वो तकरीबन जी, आपके जी। पास हाफ एन आवर होगा ज्यादा से ज्यादा, उसमें आप काम नहीं कर सकेंगे, उसमें आपको सिर्फ असाइनमेंट पोस्ट करना होगा, समझ रहे हैं? सही सर। तो Thank प्लीज you, इसको कर लें, शुक्रिया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री सही बताई भाई ने, तलाल साहब ने एंट्री सही बताई। ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 2500, हालांकि यहाँ लिखा है कैश लेकिन आगे लिखा है कैश फ्रॉम बैंक, तो पैसे इसका मतलब है बैंक से निकले, किसने निकाले, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 2500। ओके, 25th की एंट्री सुना रहे हैं जनाबे अली। 25th की एंट्री आयशा सुना रही है, आयशा एंट्री सुनाओ 25th की। अगर आपको अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रही है। सर मर्चेंडाइज परचेज करिए तो परचेजेस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट होगा, शुक्रिया मेरा बेटा। 26 पॉइंट की एंट्री अबीर भाई सुनाएंगे पहले, सबको मौका मिलेगा आज। अबीर भाई 26 की एंट्री सुना रहे हैं आप सर। 26 बैंक अकाउंट दैट ओवरड्राफ्ट। सर एक बार दोबारा कहेंगे, मुझे आवाज समझ नहीं आई। सर एक सेकंड एंट्री पढ़ूं। जी जी आप पढ़ रहे हैं अभी, आपने ये काम लिखकर अटेम्प्ट किया हुआ है अपने पास, ये क्वेश्चन नोटबुक में किया सर आपने? नहीं सर आप सब लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप में से कोई भी मेरी बात मानना नहीं चाहता, आप सब मजबूरन पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। जब आप लोग काम ही नहीं कर रहे अपनी नोटबुक में तो फायदा क्या? जी अबीर भाई नहीं बता रहे आप एंट्री? जी करीम भाई एंट्री सुनाइए। करीम साहब अनम्यूट करें और जल्दी से बताएं क्या एंट्री बनाई सर? सर ये वाली नहीं थी, समझ में नहीं आ रही थी सर। अच्छा शुक्रिया बेटा। ओके जनाब माहम एंट्री सुनाओ क्या बनाई जल्दी से, देर नहीं लगाओ बेटा प्लीज, जल्दी जल्दी करो। अच्छा महक आदिल एंट्री बनाई। महक आप क्लास में हैं? रिप्लाई में इतना टाइम नहीं लगाया करें प्लीज। यस सर। एंट्री बनाइए इस पॉइंट की। 26 पॉइंट की। जी मेरा नहीं बेटा। सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक है चलें, ओके थैंक यू। किसी ने एंट्री बनाई है क्लास में इसकी? मशहूद एंट्री बनाई है तुमने?
नहीं सर, मैंने नहीं बनाई है एंट्री। ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये वाला? नहीं सर, कर रहा हूँ अभी। अभी साथ साथ कर रहे बाकी हो मेरे? दोनों कर। जी जी। अच्छा, ओके। रिजा, आपने बनाई है एंट्रीज की? रिजा, रिजा ने भी नहीं बनाई। नहीं सर, नहीं बना। ओके, ठीक है जी। तो 26 पॉइंट अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, ठीक है। सबसे पहले 26 समझने से पहले मुझे ये बताएं कि ट्रांजैक्शन याद है आपको क्या होती है? सबको याद है ट्रांजैक्शन क्या होती है? लिख के भेजें, ट्रांजैक्शन क्या होती है। शुक्रिया जी। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जिसमें वैल्यू एक्सचेंज हो। बिल्कुल नहीं, टू इफेक्ट्स की बात ना करें सर, कोई नया फतवा ना लगाएं आप प्लीज। हाँ, आप मुफ्ती ना बने अभी अकाउंटिंग के, आपने जो पढ़ा है बस वही बता दें मुझे। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अच्छा, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जो हम एंट्रीज बना रहे हैं वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बना रहे हैं ना। ये सब क्या है जो ऊपर से नीचे तक अभी तक हमने पढ़ी है, सब क्या है? ये बिजनेस की क्या है? फॉलोइंग। जी, अक्सा ख्वाजा ने जवाब भेजा है मुझे। वेरी गुड अक्सा, एक्सीलेंट। आपको तो मैं भूल ही गया कि मैं आपसे भी पूछ सकता हूं, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। अच्छा चलें, शुक्रिया भाई जो लोग एंट्री समझा रहे हैं मुझे बता रहे हैं, लेकिन अक्सा थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल करेक्ट एंट्री बताई है मुझे। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं और अपनी बात को मुकम्मल करने की तरफ जाता हूं, यानी इस पॉइंट को मैं अब समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं। आप लोग साथ देंगे तो बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बेटा सॉरी, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं आपको भूल नहीं गया। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बेसिकली मैं जो है वो नाम आप लोगों के पार्टिसिपेंट लिस्ट से देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे रैंडम नाम लूंगा तो आपको पता है यहाँ पे लोग जो है मौजूद होने के बावजूद अनम्यूट करने में 1 मिनट लगाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं उसी स्टूडेंट का नाम लूं जिसका नाम मुझे पार्टिसिपेंट लिस्ट में नजर आ रहा है। तो अब वो जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो वो जल्दी से निकल जाता है, तो इस वजह से मैं आपको भूल गया, अदरवाइज ऐसी बात नहीं है मेरा बेटा। अच्छा, अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पॉइंट जो है, जो 26 पॉइंट है, ये मैंने अकाउंटिंग के तमाम चैंपियंस को मौका दिया और उन्होंने सबने अपनी अपनी थॉट शेयर की। किसी ने कहा सर समझ नहीं आ रहा, किसी ने कहा सर समझा दें, और यकीनन किसी को आता भी होगा तो हो सकता है वो कह रहा हूँ मैं क्यों समझाऊं, सर इमरान का काम है, सर इमरान समझाएंगे। अक्सा का मैं थैंकफुल हूँ कि उसने कम से कम मुझे तो बता दिया, उसने अपनी थॉट मुझ तक पहुंचा दी और ये उसने बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैंने सबसे पहले इस पॉइंट को समझाने से पहले आपसे क्या पूछा, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? तो आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि ट्रांजैक्शन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो अब पहली शर्त तो ये पूरी होनी चाहिए कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो इसकी एंट्री बनेगी, और अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी। अब कैसे पता चले ये ट्रांजैक्शन है? आओ अब पढ़ते हैं इसको, और आप मेरे साथ बहुत ध्यान से इत्मीनान से आप पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो। बैंक इन्फॉर्म्ड, बैंक ने बताया, क्या बता दिया बैंक ने? दैट ओवरड्राफ्ट लिमिट, दैट ओवरड्राफ्ट लिमिट। सर ये ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है पहले तो ये बताएं हमें। अच्छा, अब इसको बताने से पहले, ओवरड्राफ्ट लिमिट को बताने से पहले आइए थोड़ा सा आपसे ऐसी बात करते हैं अलग से, क्या कि भाई थोड़ी देर के लिए सब यहाँ मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। आपका शुक्रिया जी। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, थोड़ा बहुत आप सबके मैं अभी पढ़ नहीं सकूंगा आप लोगों के मैसेजेस, क्योंकि मेरा इस वक्त सारा का सारा फोकस सिर्फ समझाने पर है। तो आप मुझे लंबे लंबे मैसेज ना लिखें प्लीज, अभी सिर्फ आप यहाँ बात समझें। बैंक हमारा क्या होता है बताइए? बैंक हमारा क्या होता है जनाब? एसेट होता है। क्यों एसेट होता है? क्यों एसेट होता है जनाब? मैं ये पूछूंगा, किससे पूछूं जनाब? मुझे ये बात समझाएंगे वजीहा नदीम समझाएंगी। बैंक हमारा एसेट क्यों होता है? वजीहा नदीम आप प्लीज अनम्यूट कर लें और जरा मुझे समझाएं कि बैंक हमारा एसेट क्यों होता है। वजीहा नदीम को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, माइक का मसला है। हाँ बेटा, ये मसले तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। और कोई मसला नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो आप जबरदस्ती ना पढ़ें। पेरेंट्स से मीटिंग होगी तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कि भाई आपके बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, आप जबरदस्ती फजूल में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। माइक का मसला इतने दिन हो गया आप लोगों के माइक के मसले सॉल्व नहीं हुए। हर दिन मुझे एक एक बच्चा बोलता रहता है, मेरा यही काम रह गया कि मैं याद रखूं कि किसका माइक काम नहीं करता। यही सर इमरान का काम रह गया है ना।
कि सर इमरान यही चेक करते रहे। जी वलीजा आप बता दीजिए मेरा बेटा, अगर आपका माइक चल रहा है, वरना हो सकता है आपका माइक भी खराब हो गया हो। बैंक हमारा एसेट क्यों है वलीजा? आपको मेरी आवाज आ रही है वलीजा हैदर? जी मेरा बेटा, बैंक हमारा एसेट क्यों होता है? आपका माइक अनम्यूट हो गया है, जी फरमाइए। बैंक में हमारे पैसे होते हैं क्योंकि। बिल्कुल सही, इतना सिंपल सा जवाब है। इतनी डरी हुई क्यों हो भाई तुम, हैं? नहीं या सो रही हो? नहीं जाग रही हूँ। जाग रही हो तो इतना डर डर के क्यों जवाब दे रही हो? क्या मैं अल्लाह ना करे मैं मारूंगा तुम लोगों को ऑनलाइन? नहीं ना? तो मेरा बेटा बिल्कुल सही जवाब दे रही हो। बड़ा सिंपल सा जवाब है एमन, तुमने गूगल पे जहां भी ढूंढा है ना बहुत ही गलत ढूंढा है। बिकॉज इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश वैल्यू। बैंक को तुम बेच दोगे, अल्लाह माफ करे, हैं? बैंक में तुम्हारे पैसे होते हैं, तुम जाके बैंक ही बेच दोगी किसी को। लेकिन बहरहाल मुझे समझ में नहीं आई ये अंग्रेजी, मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है, मुझे ये समझ में नहीं आया तुमने जो लिख के भेजा है। बहुत सिंपल सा जवाब दिया वलीजा ने, बड़े मासूमाना अंदाज में बहुत डरी सहमी सा जवाब दिया। बोला सर बैंक में क्योंकि हमारे पैसे होते हैं तो हम उस पैसे को निकाल के क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसे देखते रहते हैं निकाल के। उस पैसे को निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो तमाम चीजें जो बिजनेस में इस्तेमाल करके उनसे फायदा हासिल किया जाए उन्हें एसेट कहा जाता है। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं, अगर मेरे बैंक में 5000 रुपीज हैं, अगर सर इमरान के बैंक अकाउंट में, अगर समर के बैंक अकाउंट में, अगर तलाल के बैंक अकाउंट में, अगर तहा के बैंक अकाउंट में, अगर वजिया के बैंक अकाउंट में, अगर जहरा के बैंक अकाउंट में, अगर रिजा के बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज हैं, तो मुझे बताएं हम अपने बैंक अकाउंट से कितने रुपए निकाल सकते हैं? इतनी देर, शुक्रिया। मेरे अकाउंट में 5000 है, मैं अपने अकाउंट से 5000 निकाल सकता हूँ। पूरे 5000 मेरे हैं ना, बैंक वालों के थोड़ी हैं भाई, वो मेरे पैसे हैं। मैं 5000, अच्छा मैं 2000 निकाल सकता हूँ, मैं 2000 निकाल सकता हूँ, मैं 3000 निकाल सकता हूँ, मैं 4999 निकाल सकता हूँ। यस सर। मैं 5000 निकाल सकता हूँ। यस सर। अब बताओ, मैं 5500 रुपीज निकाल सकता हूँ? मैं 5500 निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। वेरी गुड। अच्छा जी, अब सुन लो, बस बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने नो लिख के भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे बैंक में 5000 रुपीज हैं, मैं और इसी तरह मैंने नाम लिए, तहा, तलाल और मुख्तलिफ नाम लिए, और अब जो मेरे सामने नाम है उसमें मिसाल के तौर पे नूरुलैन, राविया, रिजा, इसी तरह शुएब और मनाहिल और मायरा और महानूर और महक, हम सब के अगर बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज मौजूद है तो हम 5001 रुपीज भी एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते, हम अपने अकाउंट से 5000 निकाल सकते हैं। सर ये आप क्या समझा रहे हैं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो अकाउंट का नाम है ये इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल हैं, हम किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में जितने पैसे मौजूद होते हैं वो उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं निकाल सकता। बट अब जरा सुनिएगा, अब बैंक अकाउंट सर इमरान का नहीं है, आपका नहीं है, बल्कि अकाउंट का नाम है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं कि इमरान ट्रेडर्स, मिसाल के तौर पर अकाउंट का नाम है, मिसाल के तौर पर जनाब मिसाल के तौर पर जुनैद ब्रदर्स। तो अब ये बिजनेस अकाउंट हुआ बैंक में। जब हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में मौजूद है 5000 रुपीज, तो अब मेरा सवाल चेंज हो गया। क्या अगर हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में मौजूद है 5000 रुपीज, तो क्या हम अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से, बिजनेस बैंक अकाउंट से 5500 रुपीज निकाल सकते हैं? अब क्या जवाब है आप लोगों का? अच्छा, तो यानी अगर हमने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाए में 5000, तो हम जाएंगे बैंक और बैंक से बोलेंगे जरा 50,000 रुपए निकाल के देना, और बैंक बोलेगा हाँ हाँ यस सर ये लीजिए, आपके लिए तो रखे थे हमने संभाल के। नहीं, ऐसा नहीं है, हम निकाल सकते हैं लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, और अब वो प्रोसीजर सुन लें। बैंक जब देखता है कि हम अपने अकाउंट में, हम अपने बैंक, हम, अब ये बात याद रहे कि जब मैं हम बोल रहा हूं तो इसका मतलब है हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट? अब हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, तो बैंक जब ये देखता है कि हमारे अकाउंट में रोजाना लाखों रुपए आते हैं और लाखों रुपए रोजाना हमारे अकाउंट से निकलते हैं, हमारे अकाउंट में रोजाना बहुत इनफ्लो और आउटफ्लो है, तो बैंक के नजदीक हम एक अच्छे कस्टमर होते हैं, हम एक बड़े कस्टमर होते हैं जिसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए रोजाना के आते और जाते हैं। तो बैंक हमें मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज अलाउ करता है, बैंक हमें मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। उसमें से एक फैसिलिटी क्या है? वो ये है कि बैंक हमें कहता है कि कभी अगर आपके अकाउंट में पैसे ना हो,
मैं बहुत आसान उर्दू जुबान में बात कर रहा हूं, आपको नहीं समझ आया आप पूछ लीजिएगा। बैंक कहता है हमसे, हम कौन है? बिजनेस। कहता है कभी अगर आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो आप पूरा बैंक निकाल सकते हैं, पूरा बैंक आपका है। कैसे कहेगा बैंक? आप बैंक खाली कर दीजिएगा, जितने पैसे चाहिए आप बैंक से निकाल लीजिएगा, धमाधम एटीएम में कार्ड लगा के खड़े होइएगा और बस पैसे निकालते रहिएगा, सुबह से लेके शाम तक बस निकालते रहिएगा। नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बैंक हमारा पोर्टफोलियो देखते हुए, बैंक हमारे बिजनेस को देखते हुए हमें एक पर्टिकुलर लिमिट अलाउ कर देता है कि आप, अगर आपके अकाउंट में कभी पैसे ना हो तो आप अपने अकाउंट से बिल फर्ज मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। क्या करता है बैंक? हमें अलाउ करता है कि हम अपने अकाउंट से 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा निकाल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बोलता मैं उर्दू में कुछ जुमले पे बड़ा जोर दे के बड़ा आसान हो जाती है जिंदगी। बैंक हमें कहता है अगर कभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ना हो तो यू कैन विड्रॉ अप टू ₹1 लाख एक्स्ट्रा। अच्छा सर, अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे ना हो? नहीं ना, मेरे अकाउंट में पैसे हैं ना बिजनेस के। बताओ कितने? मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं बोलो? 5000। अब मैं अगर बैंक जाता हूं और बैंक जाके मैं बोलता हूं जरा मेरे अकाउंट से मुझे 20,000 रुपीस निकाल के दे दें, तो बैंक मुझे 20,000 देगा या नहीं? पहले तो ये बताओ। बैंक मुझे 20,000 देगा? बिल्कुल देगा। अब बताओ मेरे कितने पैसे देगा? मेरे कितने पैसे देगा? दे सकता है? नहीं देगा, क्योंकि बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए की लिमिट दी है ना साहब। तो मैं बैंक गया और मैंने बैंक जाके बोला आई नीड 20,000 रुपीज। तो बैंक ने बोला ओके, 5,000 इज योर्स एंड 15,000 फ्रॉम आवर साइड, राइट। तो बैंक ने 5,000 मुझे मेरे पकड़ा दिए, तो मेरा बैलेंस तो हो गया 0 और बैंक ने अपने पास से कितने दे दिए? तो वो जो बैंक ने अपने पास से दिए वो पैसे मैंने बैंक को करने हैं। क्या करने? वापस। याद आया? मैं आपको पढ़ा चुका हूं बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा नहीं है कि आप 0 मीटर हैं, वो एक अलग बात है कि आपकी हरकतें 0 मीटर वाली होती हैं, आप बड़े नहीं हो रहे, आप बड़े होने ही नहीं चाहते, है ना, वो एक अलग मसला है। बाकी मसले मसाइल में बड़े हो जाते हैं फौरन, यहाँ पे नहीं होते बड़े, पढ़ाई के मामलात में जी। तो हमने ये बैंक को पैसे करने हैं वापस, बैंक है हमारी लायबिलिटी, राइट। कब है लायबिलिटी? जब हम बैंक से क्या कर लें? एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लें। जब तक मेरे बैंक में बोलो कितने पैसे मौजूद थे? बताओ, जब तक मेरे बैंक में कितने पैसे मौजूद थे? बताओ देखकर इधर। तब तक मेरा बैंक क्या था? मुझे किसने बताई थी? वलीजा ने मुझे बैंक की नेचर बताई थी। क्या नेचर? तो सभी ने खैर बताई थी, एसेट। और बैंक एसेट इसलिए क्योंकि हम ये पैसे निकाल कर सकते हैं इस्तेमाल। बट व्हेन आई विड्रू ₹20,000 फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, then it becomes my liability. Why? Because now I have to pay ₹15,000 to my bank, which I withdraw extra, excess amount, right? तो मेरे बच्चों, इसका मतलब है बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकालने की बैंक मुझे पहले क्या देता है? बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकालने की बैंक पहले मुझे क्या देता है? क्या देता है? सहूलत, इजाजत, फैसिलिटी, परमिशन। जिंदा है आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी मिनट चल रहा है, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे आप इमीडिएटली जी। तो बैंक मुझे देता है सहूलत, फैसिलिटी। तो इसका मतलब है जब बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है तो क्या बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देता है? वो बोलता है अब आपका बैलेंस 5,000 नहीं 1,05,000 है? नहीं, हमारा बैलेंस होता वही कितना है? 5,000। लेकिन बैंक ओके प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। अब मैं जो बात कर रहा था उससे मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था, आपको समझा ये रहा था कि जब तक बैंक में मेरे पैसे मौजूद हैं, बैंक मेरा एसेट है। बट जब मैं बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रू कर लेता हूं तो ये विड्रू मैं अपनी मर्जी से नहीं करता, पहले बैंक मुझे अलाउ करता है, फैसिलिटी देता है कि आप अपने अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं। निकाल लें नहीं मेरा बेटा, ये मतलब बैंक ने ये थोड़ी बोला हमने आपको इजाजत दी थी अब आप निकाल लो, जल्दी से निकाल लो, शाबाश। अरे बैंक कह रहा है भाई कभी अगर आपको जरूरत हो तो आप निकाल लें। अच्छा सर, बैंक हमें ये फी सबिलिल्लाह फैसिलिटी देता है। फी सबिलिल्लाह समझते हैं आप?
नहीं समझते तो कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। बैंक हमें ये फैसिलिटी का फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है नहीं, बैंक इस पर हमसे लेता है इंटरेस्ट। हम जितने दिनों तक पैसे बैंक के अपने पास रखते हैं एक्स्ट्रा, उस पर हमें पर डे के हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। लेकिन ना मेरा अभी इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक है, ना मैंने अभी कोई पैसे पे करने। क्यों? क्योंकि अब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। लिखा है बैंक इन्फॉर्म दैट ओवरड्राफ्ट लिमिट has been sanctioned, overdraft limit has been approved worth ₹20,000। क्या आपको स्टेटमेंट समझ आया? बैंक ने हमें बताया मुबारक हो, आपने 20,000 रुपए निकाल लिए। बैंक ने बोला मुबारक हो, हमने आपको दी है इजाजत, हमने आपको दे दी फैसिलिटी। किस बात की? whenever you need extra amount up to ₹20,000 you can withdraw anytime। तो निकाले तो नहीं है ना बेटे बैंक। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि रोड पे एक फ्रूट सेलर फ्रूट बेच रहा है, आवाजें लगा रहा है, धमाधम आवाजें लगाए जा रहा है। आप उसके बाद जाते हैं, उससे जाके पूछते हैं हाँ भाई क्या हिसाब है, और वो बोलता है और आप कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा फ्रूट, चलो भाई, तो आप उसके सामने से गुजर जाते हैं। तो क्या ट्रांजैक्शन हो जाती है? भाई उसका काम है, वो आवाजें लगा रहा है, वो कॉल कर रहा है, लोगों को पुकार रहा है कि इतने रुपए में फ्रूट ले लो, इतने रुपए में फ्रूट ले लो। अब अगर कोई नहीं ले रहा तो ट्रांजैक्शन हो गई क्या? आप जब किसी बर्गर शॉप के सामने से गुजरते हैं, आप जब किसी पिज्जा शॉप के सामने से गुजरते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाती है? हाँ सर, बस जब भी गुजरता हूँ ना तो मैं कुछ खा ही लेता हूँ, मेरे से तो गुजरा ही नहीं जाता। नहीं बेटे ऐसा नहीं है, अक्सर हम गुजर भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम कुछ लेन देन ना करें ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आज बैंक ने हमें बताया कि ओवरड्राफ्ट आपको एक्स्ट्रा पैसे निकालने की सहूलत दे दी गई है, आप जब चाहें पैसे निकालें। तो बताएं क्या हमने पैसे निकाल लिए? ये तो बैंक ने हमें क्या दी है? सिर्फ सहूलत, फैसिलिटी। ना मेरे पास पैसे आए, ना मेरे पास से पैसे गए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके फादर ने बोला कि whenever you need amount you can take ₹5,000 without taking permission। तो आप कहते हैं ओके, आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको कहते जब भी पैसों की जरूरत हो 5,000 रुपए तक तुम ले लेना वॉलेट से, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जाके बैंक से 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लेना जब भी तुम्हें पैसे चाहिए हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आपके फादर ने आपको एक फैसिलिटी दे दी ना कि कभी पैसे नहीं होंगे आपके पास, पॉकेट मनी जो आपको देते हैं वो खत्म हो जाएगी, तो आप उसके बाद भी एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज विड्रॉ कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया। तो नहीं, पर डे नहीं होती भाई, खुदा का वास्ता पर डे इतनी ना करो, ज्यादा हो जाएगी बेटे। बस ये लिमिट है, जब भी आप ये एक दिन में निकालें, एक साल में निकालें, एक हफ्ते में निकालें, और जब आप पैसे निकाल लेते हैं तो आपको बैंक को ये पैसे वापस करने होते हैं। राइट, टाइम हमारे पास कम है, मैं जल्दी से अपनी क्लास को वाइंड अप की तरफ लेके जाता हूँ। तो बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया, तो हमने इसकी कोई एंट्री नहीं बनानी। आप सब अपने पास जर्नल में बाकायदा इसकी डेट डालेंगे 26, और कैसे लिखेंगे ये देख लें, फटी हुई आंखों से जरा देख लीजिएगा, शाबाश, किसी को नजर ना आए तो इसलिए बोल रहा हूँ। 26 लिखकर आप यहाँ लिखेंगे बहुत वाज़े अल्फाज में नो एंट्री। और अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे पेपर में। अगर आप पेपर में ये नहीं लिखकर आते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि इसका मतलब है पेपर चेकर ये समझेगा कि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो एंट्री, इसका मतलब है पेपर चेकर समझ जाएगा कि आप काफी समझदार हैं, अगरचे कि आप नहीं हैं, लेकिन पेपर चेकर को ऐसा लगेगा कि आप समझदार हैं। कोई बात नहीं, उसकी गलत फहमी है, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप आप मेरी बातों में उलझ नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप पहले से बहुत उलझे में हैं। 26 आपको समझ आई, और नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, मैं समझा चुका हूँ। बस एक लाइन छोड़नी है ना? दोबारा बोलिएगा मैडम प्लीज। बस एक वो लाइन ड्रॉ करनी होगी ना? बिल्कुल, हमने लाइन ड्रॉ करनी है, बस नो एंट्री लिखना है, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे फिर हमने लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे ही जैसे हम करते हैं। राइट, ओके। तो अब हमारे पास आखिरी पॉइंट है सैलरी पेड टू ऑफिस एम्प्लॉइज बाय चेक। आपने एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 15,000 रुपीज। क्या हमने होमवर्क चेक कर लिया है आज का, या अभी बाकी है? होमवर्क चेक हो गया या बाकी है? क्वेश्चन 9 बाकी है। ओके, 3 मिनट्स लेफ्ट। क्वेश्चन 9, ओके, चलो जितना चेक हो सकता है कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 8 भी आप कर लोगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 8 के बाद आप क्वेश्चन 13 बी, ए नहीं, आप लोगों के स्क्रीन पे नजर आ रहा है? आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, F20 में कंप्लीट कर लेते हैं। 13 ए नहीं करना आपने, 13 बी करना है। राइट, होमवर्क नोट कर लें अपने पास, मैं आपको बता देता हूं। 9 आप कर चुके हैं, 8, 13
8, 13 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, 8 और 13 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। सुन लिया सब लोगों ने, 8 और 13 ये 2 क्वेश्चन है। 13 की खास बात क्या है, ये सर्विस बिजनेस है। क्या बोला मैंने? 13 की खास बात क्या है, ये सर्विस बिजनेस है, राइट। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन 9 के ऊपर पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको ऐसे महसूस करवाऊं कि जैसे कि आप कोई बहुत लॉन्ग जंप ले रहे हैं, सही है। चलें, आपने मेरे मुताबिक सबसे पहले लाइन में लिखा है हकानी स्टोर जर्नल, उसके बाद आपने जनवरी 1 को एंट्री बनाई है कैश डेबिट और हकानी कैपिटल क्रेडिट 2,80,000 रुपीज। इसके बाद आपने जनवरी 1 को एक और एंट्री बनाई है शॉप बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 1 लाख रुपीज। इसके बाद आपने सेकंड को एंट्री बनाई है शॉप फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 20,000 रुपीज। इसके बाद आपने 4 को एंट्री बनाई है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 15,000 रुपीज। इसके बाद आपने 5 को एंट्री बनाई है ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 150 रुपीज। इसके बाद आपने 7 को एंट्री बनाई है परचेजेस डेबिट 17,800 रुपीज। कंपाउंड एंट्री बोलूं, कंपाउंड एंट्री बोलूं, जल्दी बोलो या फिर अलग अलग बोलूं? ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा? हो भी रहा है तो बेटा कोई मसला नहीं है, ये तो होता रहता है तुम्हारा। कंपाउंड ओके। आपको अब आ गई आपको आवाज? ओके। वो आखिरी के मिनट में माइक का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। आखिरी के मिनट में माइक जो है उसकी बिल्कुल बैटरी खत्म हो जाती है। चलें, तो मैं फिर दोबारा 7th एंट्री कॉल कर रहा हूं। परचेजेस डेबिट 17,800 रुपीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट 160 रुपीज, पहला क्रेडिट ट्रेड पेबल जमाली एंड सन्स 17,800 एंड कैश क्रेडिट 160 रुपीज। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, वरना आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें और फिर एंजॉय करें। 10th को आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 14,350 रुपए। 13 को आपने एंट्री बनाई ट्रेड रिसीवेबल पटेल एंड को डेबिट 8,500 एंड सेल्स क्रेडिट 8,500। 16 को आपने एंट्री बनाई शॉप इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 8,000 रुपीज। 19 को आपने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 13,600 रुपीज। 22 को आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये वाली एंट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लिखा है रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल। कुछ बच्चे समझते हैं ऑन अकाउंट ये तो उधार पे मिले हैं, नहीं, ये कह रहा है कि रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल। जैसे हम बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इकबाल डे, ऑन अकाउंट ऑफ ईद उल फितर, द कॉलेज विल रिमेन क्लोज। तो वहां पे इसका मतलब होता है कि ईद उल फितर के उधार की वजह से कोचिंग अपना कॉलेज क्लोज रहेगा? नहीं, ऑन अकाउंट का मतलब होता है की वजह से। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल, कैश सेल्स की वजह से पैसे मिले। आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 4,500 रुपीज। 26 की एंट्री बनाई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 120 रुपीज। 27 की एंट्री बनाई कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल पटेल क्रेडिट 5,000 रुपीज। 28 की एंट्री बनाई ट्रेड पेबल जमाली एंड सन्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट 15,000 रुपीज। और 38 की एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 4,500 रुपीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात हो रही है। होमवर्क आपको पहले ही बता चुका हूँ। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।